हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है। हम केमिस्ट्री के का पार्ट पढ़ रहे थे। केमिस्ट्री के जो छोटे छोटे सब पार्ट है, मतलब वन लाइन फैक्ट के साथ जो क्वेश्चंस हैं, है ना, मैं वो लेके आई हूँ। हम वो देख रहे थे। तो आइए स्टार्ट करते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चंस दिए हैं। क्रोमियम जो है वो तत्व सभी रंगीन यौगिक बनाता है। क्रोमियम जो तत्व है वो सभी रंगीन यौगिक बनाता है ना। अर्जेंटाइन चांदी का यस्क है। अर्जेंटाइन चांदी का यस्क याद रखिएगा। अक्रिय गैसों की खोज रैमजे ने की थी। अक्रिय गैसों की जो खोज है वो रैमजे नामक वैज्ञानिक ने की थी। पीले फास्फोरस को जल में रखा जाता है। याद रखिएगा कि पीले फास्फोरस को जल में रखा जाता है। जैसे सोडियम को मिट्टी के तेल में रखा जाता है, वैसे पीले फास्फोरस को जल में रखा जाता है। शराब में एथिल एल्कोहल उपस्थित रहता है, मतलब मिलाएंगे तभी तो वो उपस्थित रहेगा ना। तो शराब में एथिल एल्कोहल उपस्थित रहता है। तेल शोधक कारखानों से प्रदूषण के रूप में सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलती है। जो तेल शोधक कारखाने होते हैं से प्रदूषण के रूप में सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलती है। जर्मन सिल्वर जो है वो कॉपर, जिंक तथा निकिल धातु का मिश्र धातु है। जर्मन सिल्वर जो है वो कॉपर, जिंक तथा निकिल धातु का मिश्र धातु है। जल का बाष्पन में बदलना भौतिक परिवर्तन कहलाता है। जो जल है उसका बाष्पन में बदलना भौतिक परिवर्तन कहलाता है। प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक सेल्यूलोज है। जो प्रकृति है उसमें सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला यौगिक जो है वो सेल्यूलोज है। पेट्रोलियम में एक विशेष प्रकार की गंध होती है जिसको गंधक के कारण होती है। पेट्रोलियम में जो अजीब सी स्मेल नहीं आती, वो गंधक के कारण ही आती है। आइसोपिन रासायनिक विधि से तैयार किया जा गया रबर है। आइसोपिन एक प्रकार का रबर है जो रासायनिक विधि से तैयार किया गया। फिटकरी में जल के 4 अणु होते हैं। जो फिटकरी होती है ना, उसमें जल के 4 अणु मिले होते हैं। जो बर्तन होती है, बर्तनों में कलई करने के लिए अमोनियम क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है। जो बर्तन होते हैं ना, उसमें जो हम पीछे एक देखिएगा कलई की जाती है ना, तो जिससे बर्तन जल्दी ख़राब नहीं होते, है ना, तो उसमें अमोनियम क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है। संचायक बैटरी में सीसा धातु का इस्तेमाल किया जाता है। संचायक जो बैटरी होती है उसमें सीसा धातु का इस्तेमाल किया जाता है। फिटकरी का व्यावसायिक नाम पोटास एलम है। फिटकरी जो होती है उसका व्यावसायिक नाम जो है वो पोटास एलम है। तूतिया का व्यावसायिक नाम जो है वो नीला कसीस है। जो तूतिया होता है उसका व्यावसायिक नाम जो है वो नीला कसीस है। विद्युत ऋणात्मकता सबसे अधिक फ्लोरीन तत्व की होती है। विद्युत जो ऋणात्मकता होती है वो सबसे अधिक फ्लोरीन तत्व की होती है। नौशादर का रासायनिक नाम अमोनियम क्लोराइड है। नौशादर का रासायनिक नाम अमोनियम क्लोराइड है। डबल रोटी जो है वो फुलाने में सोडियम कार्बोनेट मिलाया जाता है। डबल जो रोटी है उसको फुलाने में सोडियम बाइकार्बोनेट मिलाया जाता है। आंसू गैस का रासायनिक नाम क्लोरोपिक्रीन है। प्रकृति में यूरेनियम प्राय पिच ब्लेड के रूप में पाई जाती है। प्रकृति में यूरेनियम प्राय पिच ब्लेड के रूप में पाई जाती है। लाल सीसा को बोलचाल की भाषा में सिंदूर कहा जाता है। लाल सीसा को बोलचाल की भाषा में सिंदूर कहा जाता है। घोल की जो क्षारकता है ना, उसके लिए पीएच मान 7 से अधिक होता है। घोल जो बनाते हैं उसकी क्षारकता के लिए पीएच मान उसका 7 से अधिक होता है। जो फास्फोरस होता है का सबसे अधिक अभिक्रिया रूप पीला फास्फोरस होता है। जो हमारा फास्फोरस होता है ना, उसका सबसे अधिक अभिक्रियाशील रूप जो है वो पीला फास्फोरस होता है। मिश्र धातु में सभी घटकों की ऑक्सीकरण संख्या 0 होती है।
जो मिश्र धातु होते हैं ना, उसमें सभी घटकों की ऑक्सीकरण संख्या 0 होती है। ओजोन गैस जो है वो चांदी की चमक को काला रंग बदल देती है। जो ओजोन गैस है वो चांदी की चमक को काला रंग में बदल देती है, जो ओजोन गैस है। सीसा को काटने में काला हीरा का प्रयोग किया जाता है। सीसा जो होता है उसको काटने में काला हीरा का प्रयोग किया जाता है। प्रयोगशाला में अमोनियम जो सल्फेट है तथा सोडियम नाइट्रेट है के मिश्रण में नाइट्रस ऑक्साइड हंसाने वाली गैस बनती है। याद रखिएगा, हीलियम के नाभिक में 2 प्रोटॉन होते हैं। हीलियम के नाभिक में 2 ही प्रोटॉन होते हैं। आवर्त सारणी के हर एक आवर्त का अंतिम तत्व निष्क्रिय गैस होता है। आवर्त सारणी होती है, उसके आवर्त में, आवर्त बोल रहा है वो, वर्ग नहीं बोल रहा, आवर्त बोल रहा है, ध्यान से देखिएगा। आवर्त में जो अंतिम सदस्य होता है वो निष्क्रिय गैस ही मानी जाती है। कोबाल्ट 60 गामा किरणें उत्सर्जित करती। कोबाल्ट 60 जो होती है वो गामा किरणों से उत्सर्जित होता है ना। तो ये हमारा एक पार्ट और हो गया है उसका, केमिस्ट्री का, है ना। 2 पार्ट और बचे हैं, फिर पूरे वीडियो में ला के पूरी केमिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगी। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।